नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। एक बहुत दिलचस्प मामला आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि अशोकनगर जिले में ये पहली बार हो रहा है जो आप मेरे साथ देखने वाले हैं। जब से जिला बना है तब से हम अशोकनगर में अधिकारी कर्मचारियों की कमी के कारण जूझ रहे हैं, मगर हालिया तबादला सीजन में अशोकनगर के रेवेन्यू के जो सबसे निचले लेवल का जो काम होता है पटवारियों का, उस मामले में बड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी तहसील में जितनी हलकों की संख्या है उससे कई गुने यानी उससे कई संख्या में ज्यादा पटवारी हो गए। अमूमन इस जिले ने ये समस्या झेली है कि एक एक पटवारी को दो दो तीन तीन या चार चार हल्के रहे, मगर अभी जो ट्रांसफर सीजन हुआ है उसमें अशोकनगर जिले की तीन ऐसी तहसीलें हैं जिनमें हलकों की से ज्यादा संख्या में पटवारी हो गए हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत दिलचस्प भी है और प्रदेश भर में चर्चा में भी है कि कैसे ट्रांसफर सीजन में चीजें हुई हैं। पहले आंकड़े देख लीजिए, फिर इस तबादला उद्योग पर बात करेंगे। अगर अशोकनगर प्रॉपर की बात करें तो यहाँ 69 जो है हल्के हैं और इनके विरुद्ध 74 पटवारी इस समय आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 5 पटवारी ऐसे हैं जो सरप्लस हो गए हैं। साड़ौरा की भी लगभग यही स्थिति है कि साड़ौरा में 35 हल्कों पर 41 पटवारी हैं और नई सराय में जो 27 हल्के हैं उसमें भी लगभग 32-33 पटवारियों की संख्या बताई जा रही है। ये आंकड़ा अधिकृत नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। मगर सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि पटवारियों की तनख्वाह हल्का में पदस्थी के बाद ही जारी होती है। तो ऐसे में ये जो बड़े हुए पटवारी हैं उनको कहाँ से तनख्वाह जो है सरकार देगी, ये बड़ी दिलचस्प चीज होगी। और सबसे बड़ी बात जो कहने वाला था वो ये है कि जैसे मैं तबादला सीजन कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों लोग उसको जो है ट्रांसफर उद्योग और ट्रांसफर एक्सप्रेस बोलते हैं। और अगर ये उद्योग हमारे बड़े माननीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, राजनेताओं ने बड़ी मेहनत के साथ किया है तो वाकई में ये काबिले तारीफ है कि उन्होंने सरप्लस लोग दे दिए, मगर वो ये करते करते भूल गए कि संख्या से ज्यादा लोगों को नहीं भेजा जाना चाहिए था। मगर कुछ ऐसी जल्दबाजी रही होगी या कुछ आंकड़े ऐसे रहे होंगे जिसके कारण ये करना पड़ा। अब कमाल की बात यह है कि ये वीडियो सामने आने के बाद या लोगों की चर्चा होने के बाद अपनी तरफ से तर्क देंगे और तर्क ये देंगे कि जिला लेवल पे की गई है ये पूर्ति, और जहां ज्यादा हो गए हैं वहां से स्थानीय स्तर पर यानी कि प्रशासन के स्तर पर दूसरी तहसीलों में इनको भेज दिए जाएंगे। मगर ये सब लोग जानते हैं कि जो तहसील के हिसाब से जो है ट्रांसफर हुए हैं वो ये इसी वजह से हुए हैं। तो तमाम सारे जो सरकार के विपक्ष के लोग होते हैं इसे तबादला उद्योग क्यों कहते हैं, इसका एक उदाहरण है। दरअसल ये उद्योग जब चलता है तो कई बार ऐसी चीजें सामने को आ जाती हैं। बेहतर ये होता कि अशोकनगर जिला कई वर्षों से छोटे छोटे उद्योगों और दूसरी चीजों को लेकर परेशान है, अगर उसमें इतनी मेहनत की होती हमारे जो है पालनहारों ने या जो मुस्तकबिल लिखने वाले लोगों ने, तो शायद कुछ छोटे मोटे उद्योग मिल ही जाते थे जो इतने सरप्लस अधिकारी कर्मचारियों के तौर पर पटवारी दिए। इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार जब कलेक्टर यहाँ हुआ करते थे आदित्य सिंह, उनके समय में भी तबादले हुए थे पटवारियों के, और उस समय गाइडलाइन का ध्यान ये रखा गया था कि जो हल्के में या अपनी तहसील के जो लोग हैं उनको अपनी गृह तहसील में पटवारी के तौर पर पदस्थ नहीं किया था। मगर ये नियम भी शिथिल हो गया है। जानकार इसमें ये कहते हैं कि सरकार ने ये कानून या नियम बनाया जरूर था, मगर पटवारियों ने जब हड़ताल की थी तो इसको शिथिल कर दिया गया था। मगर हम समझ सकते हैं कि पिछली बार कैसे ये नियम पालन हो गया और इस बार कैसे शिथिल हो गया, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। मगर बड़ी बात यह है कि इसको लेकर पूरे राजस्व विभाग में और जो इसको जानते हैं उनको चर्चा जबरदस्त तरीके से है कि आखिर ये उद्योग कैसे फला फूला और जरूरत से ज्यादा पटवारी कैसे शहर मुख्यालय पे या साड़ौरा पे या नई सराय पहुंचे। अब देखना ये होगी कि इन सबका समायोजन कैसे होगा और इन सरप्लस पटवारियों को जो है उनको तनख्वाह कैसे मिलेगी।